Assalamu alaikum student. Today our topic is comparison of chemical properties of alkali and alkaline earth metal from chapter 8 chemical reactivity. हम जो है वो हम कंपैरिजन पढ़ रहे थे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का। तो हमने पहले जो है लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन जो है वो स्टडी किया था। आज हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो ग्रुप 1A की मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये कहाँ पे आती हैं? अल्कली मेटल में। उसके बाद हमारे पास जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब कहाँ पे आ रही है? हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल में। अगर हम इनकी बात करें अक्रेंस की, तो बेटा ये जो है हमारे पास अल्कली मेटल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। इतनी ज़्यादा रिएक्टिव और जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाती है। इसलिए वो हमेशा जो है उसकी अक्रेंस हमेशा कंबाइन फॉर्म में होती है, किसी न किसी एलिमेंट के साथ कम्बिनेशन में वो पाई जाती हैं। इसीलिए अल्कली मेटल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये जो है हमेशा कंबाइन फॉर्म में ही पाई जाती हैं। इसके बाद हमारे पास जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये भी रिएक्टिव हैं और हमेशा ये भी कंबाइन फॉर्म में ही पाई जाती हैं। हाँ, अलबत्ता ये अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल की निस्बत थोड़ी सी कम रिएक्टिव हैं, लेकिन ये भी क्या है? रिएक्टिव हैं और हमेशा ये कंबाइन फॉर्म में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर हम बात करें तो हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास क्या है कि मेटल की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो है इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है अल्कली मेटल की बहुत हाई होती है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ी सी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ अगर हम देखें तो इसका जो ग्रुप है, ग्रुप का सबसे फर्स्ट मेंबर है, उसकी एनर्जी जो है वो 520 किलो जॉल पर मोल है। और लास्ट वाला जो है सीजियम, उसके लिए हमारे पास 376 520 to 376 के दरमियान जो है आयनाइजेशन एनर्जी पूरे ग्रुप में वेरी करती है। इसी तरह इनकी जो है चूँकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाई होती है, 1757 किलो जॉल पर मोल टू 965 किलो जॉल पर मोल फॉर बेरियम। तो ये जो है इतनी ये वाले आयनाइजेशन एनर्जी की रेंज जो है वो पूरे ग्रुप में वेरी करती है। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखें रिएक्शन विद वाटर। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो अल्कली मेटल्स जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए बहुत विगरस रिएक्शन इनके होते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं। रूम टेम्परेचर पर ही ये अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर जाती हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस बनाती हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, जैसे इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। साथ में हाइड्रोजन गैस वहाँ पे रिलीज़ होती है। इवन कि ये इतना हाई मतलब इतना विगरस रिएक्शन होता है कि समटाइम यहाँ से निकलने वाली हीट जो है वो यहाँ से निकलने वाले हाइड्रोजन को बर्न जला देती है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा ये विगरस रिएक्शन होता है रूम टेम्परेचर पर सोडियम का वाटर के साथ। इसी तरह हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये थोड़ी सी लेस विगरस रिएक्शन करती हैं और ये रूम टेम्परेचर पर मोस्टली रिएक्शन नहीं करती, बल्कि इनके लिए इनको रिएक्शन करवाने के लिए हीट करना पड़ता है। हीटिंग पर ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं और हमारे पास जो है वो बेसिस ये भी बेसिस ही बनाती हैं, चूँकि मेटल्स जो होती हैं इनके ऑक्साइड होते ही बेसिक इन नेचर हैं। तो देखिए बेटा, मैग्नीशियम है वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फिर दोबारा से वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की निस्बत एक वीक बेस है। ठीक है, तो ये भी बेस की फॉर्मेशन करती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन क्या है कि वीक बेस होती हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो अल्कली मेटल की अगर हम बात करें तो ये है इमीडिएटली ट्रांजिश इन एयर। तो ये जो है फौरी तौर पर जो है एयर के साथ रिएक्शन कर जाती हैं और ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल ये थोड़ी सी लेस रिएक्टिव होती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं लेकिन हीटिंग पे बनाती हैं जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ पे जैसे सोडियम है, सोडियम का बताया हुआ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाया। ये सोडियम ऑक्साइड दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। जबकि मैग्नीशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा हीटिंग पर। हीट जब हम इसको देंगे प्रोवाइड करेंगे तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारे पास इसका बना है, इसलिए ये भी ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों ही ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन क्या है कि अल्कली मेटल इतनी रिएक्टिव होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन कर देती हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए हमें इसकी कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं जैसा कि टेम्परेचर या हीट वगैरह। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन।
तो अगर हम इनकी बात करें तो जो कि अल्कली मेटल जो होती हैं ये जो है इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाती हैं। हाई टेम्परेचर पर ये जो है इनका रिएक्शन होता है। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये जो है इसमें ये सोडियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुआ, सोडियम हाइड्राइड। ये भी आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी हमेशा +1 होती है, लेकिन जो हाइड्राइड है इनमें इसकी वैलेंसी जो है वो -1 होती है। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन की -1 है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो सोडियम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर माइनस आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये भी हाइड्राइड देती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंडीशन पर देती हैं, यानी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये जो है रिएक्शन करेंगी हाइड्रोजन के साथ, और ये भी क्या बनाती हैं, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हमने देखने हैं इसका रिएक्शन जो है अल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल का हैलोजन के साथ। तो ये जो है हैलोजन के साथ ये बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं रूम टेम्परेचर पर अल्कली मेटल, और सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सोडियम है और क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो हमारे पास NaCl साल्ट की फॉर्मेशन है। इसी तरह हमारे पास ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं ये थोड़ा स्लोली रिएक्ट करती हैं और ये भी साल्ट बनाती हैं। जैसे कैल्शियम और क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनेंगे। क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है कि मेटल और नॉन मेटल जो है, मेटल्स जो है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाती हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। तो अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो स्टेबल नाइट्राइड बनाती हैं। जब हम हीटिंग पर, जैसे मैग्नीशियम का बताया हुआ है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन करती है। ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जो है रिएक्शन होता है। इसी तरह लास्ट वन हमारे पास है कार्बन के साथ रिएक्शन। तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करते अल्कली मेटल, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये स्टेबल कार्बाइड बनाती हैं। जैसे ये देखिए कैल्शियम और कार्बन का रिएक्शन हुआ है और हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन हुई है। अब हमने बेटा यहाँ तक जितनी भी हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन देखा है, उसमें हमने ये देखा कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इवन कि उनके जितने भी रिएक्शन हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही हो जाते हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उनके कंपैरिजन में वो भी रिएक्टिव हैं। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन करवाने के लिए हमें या तो उसको हीट करना पड़ता है या हमें उससे कोई ना कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो एटलीस्ट हम ये कहेंगे कि अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल। और इसके अलावा अल्कली मेटल जो है वो ज़्यादा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इजीली लॉस कर देती हैं, इसलिए वो अल्कली मेटल की अगर हम बात करें, अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें तो अल्कली मेटल जो है वो बनिस्बत अल्कलाइन अर्थ मेटल के थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो ये हमारा जो है यहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ का कंपैरिजन जो है अल्कली मेटल का और अल्कलाइन अर्थ मेटल का वो हमने देखा यहाँ तक, और एटलीस्ट हमने रिजल्ट निकाला कि अल्कली मेटल जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा रिएक्टिव हैं। थैंक यू।